लीडरशिप करना नहीं चाहती है और जो लोग हैं हमारे वो जो लीडरशिप बोलती है उसको मान लेते हैं। दिक्कत क्या हुई है मैं आपको बताता हूँ। ये जो हम बोलते हैं ना मल्टीपोलर वर्ल्ड बनी है, ये बनी है जब मोदी सरकार पावर में आई है। क्योंकि मोदी सरकार पावर में आई है मई 2014 में, शी जिनपिंग प्रेसिडेंट बने हैं नवंबर 2012 में। समझे ना आप? तो वो तकरीबन एक एक रहा है, उसी वही वक्त हुआ है। अब हमारी सोच हमेशा ये रही है कि अमेरिका सुपर पावर है। अच्छा, हमारे इंटरेस्ट वहाँ बहुत है। फिर हमारा एक कलोनियल माइंडसेट है कि अगर कोई गोरा हमें शाबाशी दे देता है हम खुश हो जाते हैं। अब हम ये कैसे मान लें कि हम चाइना जो है वो हमारे बराबर का है या हमसे बड़ा हो गया है। तो हम कंपटीशन दिखाना चाहते हैं कि हम कंपटीशन कर रहे हैं चाइना के साथ। असलियत ये है कि चाइना के साथ कंपटीशन ही नहीं है। असलियत ये है, आज जो प्राइम मिनिस्टर है कनाडा का, जो प्राइम मिनिस्टर है यूके का, जो प्राइम मिनिस्टर है स्पेन का, वो जा रहा है, वो सब चाइना जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? चाइना इसलिए जा रहे हैं क्योंकि चाइना आज मैन्युफैक्चरिंग पावर है दुनिया का। 31% मैन्युफैक्चरिंग दुनिया की चाइना कर रहा है, सप्लाई चेन चाइना में है। हमारा अपना आप ट्रेड देखिएगा, उसका जो एनुअल डेफिसिट हमारे उसमें है करीबन 1012 बिलियन के करीब है। कहने का मतलब ये है हम नॉर्मल रिलेशंस नहीं करना चाहते क्योंकि ये दिखाना है हमको। देखिए, ये भी नैरेटिव बिल्डिंग है, ये नैरेटिव बिल्डिंग है हम ताकतवर हैं। ये नैरेटिव बिल्डिंग है कि हम compete कर सकते हैं चाइना के साथ रीजनली। असलियत ये है कि देखिए, हमें ये सोचना है। और यहाँ काफ़ी समझदार लोग हैं हिंदुस्तान में जो स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, जो समझा सकते हैं सरकार को, अगर सरकार समझने के लिए तैयार है कि हमारे सॉरी क्या बेहतर ऑप्शंस हैं, हम कैसे अपने देश को तरक्की के रास्ते पे ले जा सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। अब हमने ईयू के साथ हमने कहा सबसे बड़ी ट्रेड डील हो गई है, ठीक है। ईयू जो है वो 20 ट्रिलियन इकॉनमी है, ठीक है। प्रॉब्लम तो क्या है कि आज ईयू ही स्टेबल नहीं है। 27 कंट्री ईयू बनाते हैं। अभी क्या होगा, पहले तो वो 24 लैंग्वेजेस में वो जो ड्राफ्ट है उसका वो उनको दिया जाएगा, वो उसको पढ़ेंगे, उसमें कहेंगे हाँ ये नहीं हो सकता, ये करो ये करो। कहने का मतलब ये है कि 1-1.5 साल के बाद ईयू का क्या हश्र होगा वो हमें मालूम ही नहीं है। तो जब हमारे पास चाइना और रशिया है, चाइना ये तो नहीं कह रहा है कि आप हम ये हमें करो। देखिए, आज क्या है, चाइना के साथ इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आ रहा है चाइना से। और इन्वेस्टमेंट जो होता है वो प्रूफ होता है म्यूचुअल ट्रस्ट का। तो म्यूचुअल ट्रस्ट तो है नहीं। जो ये ट्रेड चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि मजबूरी है हमारी। पर ये लोग नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम आज भी जो है, अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, हमारे अच्छे रिश्ते होने चाहिए। पर आज जो है हमको अलग तरीके से सोच रहा है। लेकिन ये बताएं कि अगर भारत क्वाड का मेंबर है तो चीन आप पर कैसे भरोसा करेगा? क्योंकि क्वाड देशों से आप सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और अमेरिका का अपना एजेंडा है इस पूरे रीजन में। तो रूस भी हम पर क्यों भरोसा करे? और जिस तरह से प्रेशर में आकर हम रूस के साथ बिहेव कर रहे हैं तो उसमें भी समस्याएं हैं। तो रूस के साथ भी हमारे संबंध पहले जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बड़ी पिक्यूलियर सिचुएशन है जहाँ पर एक भी फ्रेंड हमारा इस दुनिया में नहीं है जिस पर हम डिपेंड कर इसमें सकें। मैं ये टिप्पणी करना चाहूँगा, इस साल हमारी ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है और पूरी जद्दोजहद हो रही है सरकार की कि क्वाड समिट हो जाए इस साल। ये जो हम देख रहे हैं ना, जॉइंट स्टेटमेंट, इंटरिम स्टेटमेंट, ये सब उसके लिए हो रहा है कि एक बार ट्रंप साहब इधर आ जाए क्योंकि फिर इज्जत सरकार की बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि आज क्वाड में ट्रंप का पर्सनली कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनकी अपनी और प्रॉब्लम्स हैं। और ब्रिक्स में हमें इक्वल पार्टनरशिप दी जा रही है। हम बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं ब्रिक्स के। तो जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना पेशेंटली देखेगा, रशिया पेशेंटली देख रहा है।
वो हमारे साथ वैसे बिहेव नहीं करेंगे जैसे अमेरिकन्स करते हैं। अल्टीमेटम दे दिया कि साहब आप ये करिए नहीं तो ये हो जाएगा, आप रशिया से ऑयल बंद करो नहीं तो हम 25% टैरिफ लगा देंगे। ये मुल्क ऐसे काम नहीं करते हैं। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी आज भी मौका है, पर हम उस मौके को रोज रोज गंवा रहे हैं। ये इसका मुझे अफसोस होता है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.